दोस्तों, आज इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। जो जॉइंट ऑपरेशन करके जो कर दिखाया है आज तीनों सेनाओं ने, वाकई में वो बहुत गजब था और तारीफ काबिल था। पीछे जो आप लोग आतिशबाजी देख रहे हैं, ये आतिशबाजी और कुछ नहीं है। पाकिस्तान के जितने भी मिसाइल्स आ रहे थे, ड्रोन अटैक्स हो रहे थे, उनको हम लोग हवा के अंदर ही खत्म कर रहे थे। ये उनकी आतिशबाजियां हैं। ये वो आतिशबाजियां हैं जो कि आज पाकिस्तान की छाती पर सीधा जाकर वार कर रही हैं। भले ही आसमान के अंदर इस तरीके से डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के सपने चकनाचूर हो रहे थे कि वो कश्मीर को जो है अपना बना लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। हमने जिस ऑपरेशंस को अंजाम दिया है, उन ऑपरेशंस के तहत हमने एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान का पूरी तरीके से तबाह कर दिया। हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम था, जिसको S-400 कहा गया, उसने जबरदस्त काम किया। लेकिन आज जिस कंसेप्ट को हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो कंसेप्ट है कि इंडिया सीड स्ट्राइक, इंडिया की सीड स्ट्राइक क्या है, जिसमें आप लोग आसमान के अंदर ये कलाबाजी आप लोग देख रहे हैं। देखिए, मेरा ये पर्सनल आपको अनुभव बताता हूं। जिस समय इजराइल और हमास का वॉर हुआ था, उस समय हम लोग वीडियोस के अंदर देखा करते थे कि कैसे आयरन डोम काम कर रहा है और आसमान के अंदर ही उस मिसाइल को खत्म कर दिया है। वो हम लोग देख रहे थे। लेकिन वही चीज जो है वो आज हमको भारत के अंदर देखने को दिखाई मिल रही है। हम लोग भी उन वीडियोस को देखकर बड़े हतोत्साहित, मतलब हम तो नहीं है, पाकिस्तान है, हम बड़ा मोटिवेटेड फील कर रहे हैं कि यार ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम आज हमारे पास में है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार वो सीड सिस्टम क्या है, जिसके तहत पाकिस्तान को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया गया है। पाकिस्तान को विद इन 1 आवर, 1 घंटे में समझ में आ चुका था कि पाकिस्तान का पूरा एयर जो है वो खत्म हो चुका है। अब वो हो सकता है कि नेवी की तरफ से या फिर आर्मी की तरफ से हमला करे, लेकिन फिर वो भी पॉसिबल नहीं हो पाया। हमारी तरफ से S-400 जो है वो काम कर रहा था। S-400 के अंदर आप लोग बैरल्स देख सकते हैं। मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि कैसे वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर ब्रिटेन और जर्मनी के अंदर जब युद्ध हुआ, तो ब्रिटेन ने इसी मेथड का इस्तेमाल किया और जर्मनी के ऊपर उसने अधिकार किया, जर्मनी को हरा दिया वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर। उसके बाद में वियतनाम अमेरिका का वॉर हुआ, बाजी पलट गई। ठीक है, तो S-400 जो कि आज भारत के पास में है, कहां कहां हमने इसको तैनात किया हुआ है, कितने स्क्वाड्रन हमारे पास में है और एक बार में कितने रॉकेट जो है वो दाग सकता है, उसके बारे में बड़ा विस्तार से हम लोग देखते हैं। चलो पहले स्पेसिफिकेशन की ही बात कर लेते हैं। देखिए, आप लोग देखते हैं कि हमने इसको रशिया से इंपोर्ट किया है। S-300, S-400 और S-500। तो ये जो 300, 400, 600, 500 ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये इसकी रेंज होती है। जैसे 300 है तो दुश्मन के एरिया के अंदर 300 किलोमीटर तक वो कवर कर सकता है। 400 के अंदर 400 किलोमीटर तक वो कवर कर सकता है। ऐसे इसकी रेंज है। तो अगर हम लोग बात करें जो हमारे पास में है S-400, उसकी आज हमने 4 स्क्वाड्रन जो है वो तैनात की हुई है। कहां कहां वो हम लोग मैप में देखेंगे। ये 400 किलोमीटर तक रेंज कर सकता है। 400 किलोमीटर तक दुश्मन की कोई भी मिसाइल हो उसको डिटेक्ट करके उड़ा सकता है। जब डिटेक्शन की बारी आती है तो दुश्मन देश ने अगर 600 किलोमीटर के दायरे के अंदर 600 किलोमीटर के दायरे के अंदर अगर मिसाइल को डिस्पैच किया है और वो जैसे ही 400 किलोमीटर के दायरे में आएगी, तो हम लोग S-400 से उसको उड़ा देंगे। पहली बात। दूसरी बात, जब एक मिसाइल इससे निकलती है तो मिसाइल की जो स्पीड है वो भी बड़ी जबरदस्त है। वो 1 सेकंड के अंदर लगभग 4.5 किलोमीटर की दूरी जो है वो तय कर सकती है। अब आप देखिए कि भारत पाकिस्तान की जो सीमा है, जहां पर हम लोग जैसलमेर की बात करते हैं, रेड क्लिफ की बात करते हैं, तो 30 किलोमीटर की मिनिमम रेंज है। 30 किलोमीटर की मिनिमम रेंज से लेकर 300 तक मैक्सिमम रेंज है जहां पर वो अटैक कर सकते हैं। तो 30 किलोमीटर बहुत कम दायरा हो गया। अब ये S-400 जो है ये मिनिमम 40 किलोमीटर की रेंज के अंदर फायर कर सकता है और मैक्सिमम जो है 400 किलोमीटर तक ये फायर कर सकता है S-400। वहीं पर हम लोग S-500 आगे जो है इसको अपग्रेड करने वाले हैं। तो S-500 जो है वो 500 किलोमीटर तक वार कर सकता है, तो बड़ा जबरदस्त है। तो इसको हमने डिप्लॉयड किया हुआ है भारत और पाकिस्तान की सीमा पर। लेकिन अब आप लोग ये पूछेंगे कि सर, भारत और चाइना की सीमा तो क्या खुली पड़ी है? भारत और बांग्लादेश की सीमाएं क्या खुली पड़ी है? वहां पर हमारे पास में कोई हथियार नहीं है क्या? उसके बारे में भी हम लोग बड़ा विस्तार से बात करेंगे। लेकिन पहले हम लोग देखते हैं कि ये सीड सिस्टम जो है वो क्या है। सीड सिस्टम में आप देखिए कि मिसाइल जो है जब ये उड़ रही है तो ये मिसाइल ये डिटेक्ट कर रहे हैं कि आखिरकार दुश्मन देश के पक्ष के अंदर, दुश्मन देश के एरिया के अंदर कहां पर वो रडार है, रडार से जहां पर वो हमारी मिसाइल्स को डिटेक्ट कर रहा है
और रडार के उस रेडिएशंस के दम पर उसको डिटेक्ट करता है और उसको उड़ा देता है। अभी थोड़ा सा और समझते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको इतिहास में लेके जाऊंगा। कल न्यूज कुछ इस तरीके से चल रही थी कि इंडिया डिस्ट्रॉयड पाकिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम इन लाहौर। अब लाहौर हो कराची हो, हमारे लिए क्या फर्क पड़ता है, पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, ठीक है। लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि आखिरकार ये सीड सिस्टम है क्या। फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। इंडियंस हैं भाई, नेशनलिस्ट हैं, राष्ट्रवाद है, हमें हर चीज का पता होना चाहिए। तो सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस, तो अगर हम लोग एनिमी के, दुश्मन देश के एयर डिफेंस को तबाह कर देंगे तो हम लोग कहेंगे कि हमने सीड सिस्टम जो है अपनाया है। अब हमारे लिए जरूरी है कि हम लोग डिस्टर्ब करें, डिस्ट्रॉय करें एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम दैट कुड बी यूज टू शूट डाउन इंडियन एयरक्राफ्ट। तो जो इंडियन एयरक्राफ्ट को शूट डाउन करने के लिए तैयार थे कि हम लोग इनको उड़ा देंगे, हमने सीड सिस्टम का वहां पर यूज किया और उनको ही नीचे गिरा दिया, ठीक है। अब एक्चुअली में क्या है कि ये काम कैसे करता है वो आप समझिए, लेकिन आप लोग समझेंगे एग्जांपल से। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर ब्रिटेन और जर्मनी आमने सामने थे। ब्रिटेन और जर्मनी आमने सामने थे, लेकिन ब्रिटेन ने एक बहुत गजब की चाल चली। ब्रिटेन के पास में एक बॉम्बर था जिसका नाम था वेलिंगटन बॉम्बर। ये वेलिंगटन बॉम्बर जो है, इसके अंदर एक ऐसा इक्विपमेंट लगा हुआ था जो कि ये देखता था कि दुश्मन देश के अंदर अगर वहां पर कोई भी मान लीजिए रडार वगैरह यूज कर रहे हैं, कोई एयर डिफेंस सिस्टम काम कर रहा है, तो वहां से रडार की जो रेडिएशंस आती थी, जो वेव्स आती थी, उनको ये डिटेक्ट किया करता था और उस पर वो हमला किया करता था। समझ गए आप? दुश्मन देश के अंदर जहां जहां रडार इसको डिटेक्ट कर सकता है, वहां वहां मिसाइलें इसने डालना शुरू कर दिया और इस तरीके से उसने क्या किया, पूरा का पूरा उनका एयर डिफेंस सिस्टम खत्म कर दिया। अब आप देखेंगे कि मान लीजिए कि ये प्लेन है, ये सारे जो है वो प्लेन्स हैं। अब कोई भी मान लीजिए कि नीचे जो है रडार सिस्टम लगा हुआ है जो कि इस प्लेन को टारगेट कर सकता है। अब इस प्लेन के अंदर आप इस तरीके के इक्विपमेंट को डिप्लॉयड कर दीजिए जो कि क्या करे कि रडार से निकली हुई वेव्स को वो डिटेक्ट करे और जहां पर रडार रखा हुआ है उसी को वो मिसाइल से उड़ा दे। इस चीज को एक नाम दिया गया, कोड नेम दिया गया था मूनशाइन। तो जिस समय ब्रिटेन और जर्मनी का वॉर हुआ था, उस समय उस इक्विपमेंट को जो नाम दिया गया था वो था मूनशाइन, कि किसी भी एयरक्राफ्ट के अंदर मूनशाइन जो है वो डिप्लॉयड कर दिया गया है, ठीक है। और जैसे ही मूनशाइन डिप्लॉयड होता तो फिर जहां जहां रडार सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम काम कर रहा था, वहां वहां उनको उड़ा दिया। अब भारत ने कैसे काम किया वो सुनिए। हमने क्या किया कि हमारे जितने भी फाइटर जेट्स थे, ठीक है, उनके अंदर उसका इस्तेमाल किया, साथ ही के अंदर जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम था उनके अंदर उसको काम किया। तो पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को हमने उड़ाया कैसे? वहां के रडार से जो भी रेडिएशंस निकल रही थी, हमने उनको डिटेक्ट किया कि आखिरकार ये रेडिएशंस कहां से आ रही है और जहां से वो रेडिएशंस आ रही है वहीं पे हमने हमला किया। इसीलिए पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम खत्म हुआ। लेकिन इस बात को समझ गया था वियतनाम और अमेरिका के बीच में जो वॉर हुआ 1965 से लेकर 1973 तक, जिसमें वियतनाम जीत ही गया था, यूएस आर्मी हार ही गई थी। तो वियतनाम ने क्या किया था कि उस चीज का यूज किया कि यूएसए जो है वो अब क्या करेगा कि हमारे रडार को, हमारे जो रडार हैं इनको डिटेक्ट करेगा और उड़ा देगा। तो एक काम करते हैं, हम लोग यहां पर आर्टिफिशियली रडार बना लेते हैं जो कि एक्चुअल रडार होगा ही नहीं। आप समझ पा रहे हैं? वियतनाम ने जिन टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया कि पहले मैंने स्टोरी बताई कि रडार को डिटेक्ट किया जा रहा है और फिर उड़ाया जा रहा है, तो वियतनाम ने यह सोचा कि क्यों ना आर्टिफिशियली हम लोग ऐसे किसी रडार को बना लें जो कि पाकिस्तान के उस मिसाइल की रेंज में तो हो और वो उसको उड़ा भी दे और अमेरिका को लगेगा कि वाकई में हमने तो उड़ा दिया है, लेकिन वो एक्चुअल को नहीं उड़ा रहा है, वो आर्टिफिशियल किसी दूसरे को उड़ा रहा है। और इस तरीके से वियतनाम ने ये टेक्निकल जो चीज थी उसको यूज कर लिया। तो भारत ने आज जिस तरीके से अपने सुदर्शन चक्र एयर डिफेंस सिस्टम को यूज किया है, मतलब S-400 को यूज किया है, वो वाकई में तारीफ काबिल है। तो S-400 में 400 किलोमीटर तक वो मिसाइल जो है उसकी रेंज जाती है और उसने पाकिस्तान के जितने भी ड्रोन्स वगैरह आ रहे थे उनको पूरी तरीके से खत्म कर दिया। अब हम लोग बात करते हैं कि हमने S-400 को कहां कहां डिप्लॉयड किया हुआ है। पहली बात तो यह है कि हमारे पास में कुल टोटल 4 स्क्वाड्रन है S-400 के, जिनको हमने राजस्थान की सीमा पर, देखिए एक जो है स्क्वाड्रन वो है गुजरात के अंदर, 2 हमने तैनात कर रखे हैं राजस्थान के अंदर, एक कर रखा है हमने जम्मू कश्मीर में। तो ये जो इक्विपमेंट है उसके अंदर लॉन्ग रेंज एंटी एक्सेस जो डेनियल्स हैं, जो मिसाइल्स हैं, वो इसमें तैनात हैं।
120 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक ये मिसाइल जो है वो टारगेट कर सकती है। ठीक है, और देखिए जब ये मिसाइल टारगेट करती है तो ये दुश्मन देश की जो भी एक्टिविटी है उसको डिटेक्ट करके उसका पीछा भी करती है। मतलब अगर टारगेट मूव कर रहा है ना तो उसको भी क्या कर सकती है, ये जाकर हिट कर सकती है। इसीलिए जब भी कोई मिसाइल आती है तो वो मूव करती है तो मूवेबल जो भी टारगेट है उसको भी हिट किया जा सकता है S-400 के द्वारा। अब 4 स्क्वाड्रन हमारे पास में यहां पर हैं। अब आप लोगों को लगेगा कि हमने तो नॉर्थ ईस्ट जो है उसको खाली छोड़ दिया है, ऐसा नहीं है। हमने नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी अरुणाचल प्रदेश जो है वहां पर भी हमने डेप्लॉयड किया हुआ है, साथ ही के अंदर सिक्किम के नजदीक भी हमने डेप्लॉयड किया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि हमने पूर्वी जो हमारी सीमाएं हैं, चाइना से लगती हुई सीमाएं हैं, उनको खाली छोड़ दिया है, ऐसा नहीं है। हमने वहां पर भी हमारे S-400 तैनात कर रखे हैं। तो आज वाकई में हमारे पुराने मित्र रशिया को धन्यवाद कहने की बारी आ चुकी है कि जिस तरीके से हमको S-400 दिया और हमारा एयर डिफेंस सिस्टम जबरदस्त काम किया, और आज हम लोग उसको धन्यवाद देते हैं कि यार दोस्त जो है, मतलब जो ओल्ड इज गोल्ड, जो पुराने दोस्त होते हैं वो हमेशा काम में आते हैं। तो आपको भी अपने स्कूल के फ्रेंड जो है वो आज याद होंगे। तो पाकिस्तान को आज ये समझ में आ चुका है कि पाकिस्तान की आर्मी जो है या पाकिस्तान का पूरा सिस्टम जो है, डिफेंस सिस्टम, वो पूरी तरीके से 1 घंटे के अंदर ही हार चुका था। पाकिस्तान को ये बात समझ में आ चुकी थी, इसलिए पाकिस्तानी मीडिया ने कुछ भी जो है अपने मीडिया चैनल्स के ऊपर नहीं दिखाया था, क्योंकि भारत ने दिखाया कि देखिए किस तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन पाकिस्तान के पास में दिखाने के लिए कुछ था ही नहीं, इसलिए उसने कुछ नहीं दिखाया। तो ये बेसिकली क्या था, ये सीड सिस्टम था जिसका हमने यूज किया था। ठीक है, आई होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। आप लोग मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, उसको हम लोग कब तक भारत के अंदर ले सकते हैं? लेना सही है कि नहीं है? क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप लोग हमारे 75 डेज हार्ड चैलेंज जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वाकई में ये गजब का चैलेंज है और लाइफ चेंजिंग कोर्सेज में 75 टेक्निक्स हमने बताई है कि कैसे आप लोग इस एडिक्शन से बाहर निकल सकते हैं, और साथ ही के अंदर आप एक खुशनुमा और सक्सेसफुल लाइफ कैसे जी सकते हैं। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल दीपक इंदौर ऑफिशियल को ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर मैं कुछ शॉर्ट्स जो है वो चला रहा हूं ताकि आप 75 डेज के हार्ड चैलेंज को पूरा कर सके, डे 1 से लेकर डे 75 तक। तो जरूर इसको जो है वो ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही में दीपक इंदौर ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर भी आप लोग मुझे फॉलो कर लीजिए। चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब आप लोग जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।